में आगे हमारे बीच में अग्राराम जी बामणिया, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें और अपनी बात रखें। अग्राराम जी बामणिया, स्वागत आपका, तालियों से स्वागत। मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त आदरणीय महानुभाव, इतना ही बोलूंगा मैं, इससे आगे क्योंकि महान सारे जितने भी विराजमान हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार बैठे हैं। दूसरा, मैं एक और चीज जो मेरे मन में यहाँ आई है, मैं दूर दराज का आदमी हूँ, शायद यहाँ इतने पंडाल में मेरे को कुछ जानता है या नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक ग्रुप चला रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, मेरा यहाँ पर कई लोगों से पहचान है, जानता हूँ मैं, और उनमें भी मेरे लिए सबसे मुझे उनके प्रति सम्मान है। वो आदमी मंच पर तो नहीं है लेकिन मेरे दिल में है, और उनका नाम है मास्टर भोमाराम बोस। अगर कुछ है सर है, लेकिन मैं दूर दराज का हूँ, लेकिन वहां पर भी इनकी क्रांति है, इनके विचार चलते हैं। दूसरा, मैं अब विषय पर आता हूँ। मेरे को आपने जो यहाँ आयोजन करके बुलाया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद नामा साहब हमारे, क्योंकि आपकी लेखनी और मास्टर भोमाराम, इन दोनों की लेखनी में इतना पावर है कि हम तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा, मेरा सम्मान, ये जो तस्वीरें लगी हुई है इनमें महात्मा बुद्ध, इनको कौन नहीं जानता, बाबा साहब, इनको कौन नहीं जानता, लेकिन इन सारी तस्वीरों में मेरे लिए एक और जिनका श्रेय है वो है ये दाढ़ी वाला बंदा। अगर कोई जानता है तो नहीं जानता है तो इनका नाम, ये शुरू साउथ दक्षिण से आ रहे हैं, रामा स्वामी पेरियार साहब। मैं इनके विचारों से भी इतना प्रभावित हूँ। अगर कोई इनके विचारों के अकॉर्डिंग चलता है, इनके विचारों के अनुसार चलेगा तो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है। पेरियार साहब को पढ़िए, ज्ञान के लिए अपने को ज्ञान लेना है तो कोई भी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने इतना ज्ञान छोड़ दिया है, केवल इनको पढ़ोगे तो आप धन्य हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा, यही चीज है। तो इसको मानने की भी जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है। आज जितने भी मैं ये देख रहा हूँ, इतना पंडाल, इतना मंच है, इसका मतलब ये है, ये जितने भी मेहरबानी है ये बाबा साहब की वजह से है, किसी अन्य की मेहरबानी तो आप कह ही नहीं सकते। अब मैं आपको थोड़ा और मेरी बात बता देता हूँ कि बाबा साहब ने अपने लास्ट समय में ये बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। क्यों कहा था? कुछ मतलब वो समझते नहीं थे या उनमें ज्ञान नहीं था। उनमें इतना ज्ञान था, उन्होंने संसार के प्रत्येक धर्म का निचोड़ निकाला, लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि उसी धर्म में उनको अपना और अपने जितने भी लोग हैं उनका कल्याण दिखा, तो उनको किया। लेकिन अभी तक अब उनकी, क्योंकि अपन जय भीम भी बोलते हैं, कुछ अपने में है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो अपन जय भीम बोलते हैं, लेकिन उनका अनुसरण कितना करते हैं इस पर भी थोड़ा सोच लीजिएगा। कमियां तो है अपने। एक और बोल देता हूँ उसमें, बाबा साहब की 3 टॉप की 22 प्रतिज्ञा थी, उसमें 3 टॉप की प्रतिज्ञा मेरे को भी याद है, और मैं बिल्कुल उसके अनुसार चलने वाला बंदा हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। पहली प्रतिज्ञा ये थी कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा और न ही इसमें विश्वास करूंगा। अब अगर अपन करते हैं तो इस महान आत्मा ने क्यों कहा था ये, इस पर सोचिए। दूसरा प्रतिज्ञा उनकी ये थी कि मैं राम और कृष्ण को कभी भी विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा।
तो ये सारे तीसरी पत्रिका और भी कठोर थी कि मैं हिंदू धर्म के किसी देवता और देवियों में विश्वास नहीं करता हूं, नहीं करूंगा। तो ये अपन सोच रहे हैं कि जिस आदमी ने अपने समाज के कल्याण के लिए क्या कुछ किया, इसके लिए तो बाबा साहब को पढ़ोगे। मैं अब यहाँ पर मंच पर रह करके कितना बोल सकता हूँ, अगर इस पर बोलना शुरू करें तो एक आदमी 2 दिन भी पढ़े तो भी उसका जो इतिहास है वो पूरा नहीं हुआ। इतना उन्होंने त्याग किया। लेकिन बड़ी बड़ी बात, एक गोलमेज सम्मेलन था जिसमें उनको जाना था, लेकिन दुखद कि उनके बड़े बेटे गंगाराम उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बोला जाता है कि उनका बड़ा भाई आया कि अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बड़े बेटे की लाश आंगन में पड़ी है। बाबा साहब ने क्या वर्ड बोले थे कि मैं मेरे एक बेटे के पीछे मेरे समाज के करोड़ों बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना।